नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हम सब के पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं पता है, और जो चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे। आई बिलीव 99% ऑफ द पॉपुलेशन उनको आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी सुपर पावर है जो सारे मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने वो फुलफिल कर सकती है। एंड दैट सुपर पावर इज कॉल्ड आवर सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको ढंग से समझाता हूं। हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द कॉन्शियस माइंड इज अवर लॉजिकल माइंड। वो रीजन ढूंढता है। जो भी चीज आपकी लाइफ में इस समय चल रही है वही चीज वो एक्सेप्ट करेगा, वही चीज वो अडेप्ट करेगा। वेरी लॉजिकल, वेरी रीजनिंग। और जैसा मेरा कॉन्शियस माइंड होगा वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। सो द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड आर को रिलेटेड विद ईच अदर। एंड माइंड यू, अगर मुझे कुछ भी अचीव करना है, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे सपने हैं, वो मुझे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही मुझे मिल सकते हैं। जैसा मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में होंगी, तो वो मुझको फेलियर्स की तरफ या मुझे सक्सेसफुल बना सकती हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरा कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसा मेरा कॉन्शियस माइंड होगा वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपको एक बिल्डिंग के अंदर घुसना है, तो आपको गार्ड का एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, राइट? बिना गार्ड के एक्सेप्टेंस के आप उसके अंदर नहीं घुस सकते। तो जो गार्ड है वो मेरा कॉन्शियस माइंड है, और जो बिल्डिंग है दैट इज माय सबकॉन्शियस माइंड। और सारी पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इट रियली डजंट मैटर कि आपका गोल कितना बड़ा हो, कितना इम्पॉसिबल लग रहा हो, आप वो चीज अचीव कर सकते हैं जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया। मैं हर चीज, हर डिटेल में घंटों घंटों के लेक्चर्स मेरे नए कोर्स में आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में आपको मिल जाएगा, जो आने वाले टाइम में अवेलेबल होगा। अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क इन द सेंस कि बचपन से लेकर जब से आपने आंख खोली है अभी तक, दिस मोमेंट तक, जो भी चीज आपने देखी है, जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसा आपका माइंडसेट है, जैसा आपका नजरिया है देखने का, हर चीज वो आपके हार्ड डिस्क में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है। तभी काफी ऐसी चीजें होती है जो आपको एकदम से याद हो जाती हैं, जो आपके बचपन की होती है। एक्चुअल में आपको हर चीज याद है, बट वो अकॉर्डिंगली आती रहती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। अब हमको ये चीज तो समझ में आ गई कि कॉन्शियस माइंड मेरा रीजनिंग है, बड़ा लॉजिकल है, और मुझे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। बट सवाल ये उठता है कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना कैसे पड़ेगा? भाई, मेरा कोई ड्रीम है, मेरा कोई गोल है, मेरा सपना है जो शायद बहुत दूर लग रहा है, बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स चल रही, राइट? आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। सिंपल आंसर है रिपीटिशन, प्रैक्टिस। अब बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, राइट? पहली बार में क्या होगा? बैलेंस हुआ नहीं होगा, आप गिर गए होंगे। आपने क्या किया? आपने घंटों घंटों प्रैक्टिस की, दिन दिन प्रैक्टिस की, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और उसके बाद आप आराम से बैलेंस कर पा रहे हैं। इनिशियल स्टेज में बहुत डिफिकल्टी हुई और अब बिल्कुल पीस ऑफ केक है। इट्स द सेम वे यू हैव टू रीप्रोग्राम योर कॉन्शियस माइंड, और वो कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा। इंग्लिश प्रोवर्ब सुना होगा ना आपने कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू अप्लाई। आपका जो भी सपना है, आपका जो भी गोल है, आप अगर अपने कॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस करके, रिपीट करके, बार बार बता के कि जो भी चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीमे धीमे रीप्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस में आपको फोर्स नहीं करना है। यू हैव टू बी फ्रेंड विद योर माइंड। समझिएगा बात को। आपको फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बहुत पैसे कमाने हैं, अभी बहुत स्ट्रगल चल रही है, बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है, आपको बहुत अमीर बनना है। तो अगर आप फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपने कॉन्शियस माइंड को फोर्स कर रहा हूं कि मुझे अमीर बनाओ, अमीर बनाओ, अमीर बनाओ, नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। कॉन्शियस माइंड कहेगा कि यू आर अ स्ट्रगलर, तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है, जिंदगी भर जाके स्ट्रगल करो। तो क्या हो रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज एक्सेप्ट कर रही है। बट इफ यू टेक इनिशिएटिव विद प्रैक्टिस, विद रिपीटिशन, कि आप क्या कर रहे हो? आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो, अपने आप को एफर्मेशंस दे रहे हो कि आई डिजर्व गुड मनी, आई डिजर्व रिचनेस, तो धीमे धीमे क्या हो रहा है? व्हेन यू स्टार्ट टू टेक एक्शंस,
बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, तो आपका कॉन्शियस माइंड धीमे धीमे रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसको रिपीटिशन, उसको प्रैक्टिसेस दिख रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट धीमे धीमे करके, जैसे साइकिल बैलेंस का मैंने एग्जांपल बताया, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, जहां से आपको राइट अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। योर माइंड इज अ गार्डन, वो एक गार्डन है और आपको एक माली बनना है, एक गार्डनर बनना है, जहां पे आपको उस गार्डन को नरिश करना है विद राइट सॉइल, विद राइट सीड्स, राइट वाटर, राइट सनलाइट। ये आपका जॉब है। आपको मेक श्योर करना है कि वो गार्डन से फ्रूट्स निकले, बिकॉज द पर्सन हु कंट्रोल्स हिज माइंड कैन कंट्रोल हिज लाइफ। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। पूरी पावर हमारे अंदर है। इट्स कॉल्ड अवर सबकॉन्शियस माइंड। 5 स्टेप्स बताता हूं, आपको डेली बेसिस पे करने हैं। जैसा भी आपका गोल हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें आपको मदद करेगा ही करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज गिव टाइम टू योरसेल्फ। हम पूरी दुनिया को टाइम देते हैं, बट खुद को टाइम नहीं देते। अपने साथ बैठो, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दो, विदाउट एनी सोशल मीडिया, विदाउट एनी सेल फोन। अपने साथ बैठो, अपने आप को एसेस करो। बी योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो। दूसरों के पीछे मत भागो, खुद को जानो, खुद को समझो। इससे क्या हो रहा है, मैं अपने आप को जब पहचान रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे थॉट प्रोसेस कैसे हैं, मेरा कॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ है, क्या पॉजिटिव सोचता हूं कि नेगेटिव सोचता हूं। मेजॉरिटी ऑफ लोग को खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, वो दूसरों के बारे में जानने में लगे हुए हैं, बट खुद को जानना बहुत जरूरी है। बी विद योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट इज कंट्रोल योर थॉट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करोगे, सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिप्रोग्राम होगा? बाय कंट्रोलिंग योर थॉट्स। हर घंटे अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लो। मैं यही करता हूं, हर घंटे अपने मोबाइल में एक अलार्म लगाता हूं, और उसके बाद क्या होता है कि मैं एसेस करता हूं पिछले घंटे मैंने कैसा सोचा। Was I negative? Was I positive? अगर नेगेटिव है तो मुझे अपने आप को अवेयर करके उस नेगेटिव थॉट को, पैटर्न को हटाना है और पॉजिटिविटी लानी है। इफ आई एम पॉजिटिव देन आई एम हैप्पी, और मैं उस पर और फोकस करता हूं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी मेरा गोल है उस पर मेरा पूरा फोकस आ रहा है, एंड विद दैट माई सबकॉन्शियस माइंड गेट रीप्रोग्राम। थर्ड इज मेडिटेट। मेडिटेशन इज वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं। दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। उसको कंट्रोल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम काम होके यहां पे फोकस करते हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा नेगेटिव पैटर्न जा रहा है, मेरे अंदर से टेंशन रिलीज हो रही है, एंड विद दैट आई एम मोर कॉन्शियस टूवर्ड्स द थिंग दैट आई एम थिंकिंग। फोर्थ पॉइंट इज टू टॉक पॉजिटिव। मेक श्योर कि अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ मैं जो भी बोलूंगा पॉजिटिव ही बोलूंगा। जहां पे गॉसिप हो रही है, लोग नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, वहां से दूर होना शुरू हो जाओ, बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर कोई इंसान तीसरे पर्सन के प्रति गलत भी बोल रहा है, तो वहां से आप अपने आप को हट जाओ और कुछ गलत मत बोलो, बिकॉज बिलीव मी, जो आप गलत बोलोगे ना, वो बैकफायर आपके पास ही आएगा। किसी के बारे में मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है, मुझे अपने पे फोकस करना है। मैं अपने लिए भी पॉजिटिव वर्ड्स ही निकालूंगा, और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। लास्ट पॉइंट इज बिलीव इन द यूनिवर्स। यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, इन द यूनिवर्स, इन योर गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है, दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड दैट रीजन इज ऑलवेज गुड। जब आप ये डेली बेसिस पे करोगे ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड धीमे धीमे रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, और जहां से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंपैक्ट आएगा। एंड देन चाहे कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप अपनी जिंदगी को चेंज कर दोगे, वो गोल अचीव कर लोगे। ये सब करिए, और साथ में विजुअलाइजेशन टेक्निक भी यूज करिए। व्हेन यू विजुअलाइज, तो आप अपने माइंड को ऑलरेडी रीप्रोग्राम कर रहे हैं, जो इस वीडियो में मैंने आपको ढंग से समझाया है। तो इसको देखिए, हर चीज इंप्लीमेंट करिए, एंड आई कैन गारंटी यू सक्सेस आपका वेट कर रही है।